इस मौलाना आज़ाद हॉल में मालेगांव शहर में आप सबका शुक्रिया अदा करने के लिए मैं आया हूँ। यहाँ पे उपस्थित सिद्दीकी सर, गुफ्तार अंसारी सर, अशफाक सर, आरडी निकम सर, रईस सर, डॉक्टर रहीम, मेरे मित्र विनोद जी चौहान, आतिक सर, मंसूर भाई, अहमद अयूबी, देवरे सर, बोरसे सर और सारे यहाँ पे बैठे हुए भाई और बहनों, सबसे पहले तो आतिक सर आपने कहा कि चुनाव के पहले नहीं चुनाव के बाद तो मिलना होगा। ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं कि चुनाव के पहले मिलते बाद में नहीं मिलते, लेकिन हम उसमें से नहीं हैं। और यही एक ख़ास बात है जो मेरे वालिद ने भी हमेशा इसका ध्यान रखा था और इसीलिए मुझे किसी ने बोला कि तुम बीजेपी क्या तुम एमआईएम से भी लड़ते तो जीत जाते। मुझे किसी ने क्या बोला कि बीजेपी छोड़ो एमआईएम से भी लड़ते तो जीत जाते, क्योंकि एक ताल्लुकात जो हमने इस मतदार संघ के लोगों के साथ जो रिश्ता हमारा बना हुआ है वो किसी भी पार्टी और विचार के ऊपर एक पर्सनल हमारा जो रिश्ता सबके साथ बना हुआ है, मुझे लगता है कि वही सबसे अहम बात इस चुनाव में होती है। आखिर में हम लोग देखते हैं कि राजनीति के नाम पे हम लोगों को चुन के देते हैं, लेकिन चुनाव के बाद, क्योंकि चुनाव के टाइम हम भावनिक हो जाते हैं और किसी को वोट दे देते हैं, और चुनाव के बाद जो है वो हमें मिलने के लिए आते नहीं है या हमारा काम करने के लिए नहीं आते। और इसलिए ये हमारे परिवार के संस्कार नहीं है और इसीलिए आज मैं आपके एलईडी हाई स्कूल के माध्यम से इस मालेगांव शहर के बहुत सारे संस्थाओं के लोग यहाँ पे आए हुए हैं, मैं सबका शुक्रिया अदा करने के लिए आज यहाँ पे आया हूँ कि इस चुनाव में आप सब लोग पूरी ताकत से हमारे साथ खड़े रहे। यहाँ पे बहुत सारे मसलों पे चर्चा हुई है। सही मायने में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे मसले जो पूरी उर्दू हो या माइनॉरिटी शिक्षा के क्षेत्र में और भी ज़्यादा मसले ऐसे में मानता हूँ, और ये सिर्फ हमारे स्कूलों तक सीमित नहीं है। आज सबसे ज़्यादा ड्रॉप आउट अगर किसी समाज में है तो वो माइनॉरिटी और मुसलमान समाज में है। लड़के 10वीं 12वीं तक पढ़ते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ड्रॉप आउट अगर 10वीं 12वीं के बाद अगर किसी समाज में है तो हमारे समाज में। और इसका कारण है कि ज़्यादातर समाज जो है वो गरीब समाज है। उनका जो पहला जनरेशन था उसने पढ़ाई लिखाई का उनको मौका नहीं मिला, इसलिए दूसरे जनरेशन के जो बच्चे होते हैं वो कुछ हद तक स्कूल में जाते हैं, लेकिन जब टाइम आता है तो उनके माँ बाप उसको बोलते हैं कि भाई अभी रुक जा, अभी घर चलाना है तो अभी कुछ काम धंधा चालू कर देते हैं। और इसीलिए आज हम देखते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में जितने भी IAS IPS ऑफिसर हैं उसमें लेस देन 2% माइनॉरिटी के ऑफिसर है, लेस देन 2% UPSC हिसाब में, जबकि आपकी आबादी जो है वो 15 से 20% के बीच में अभी आबादी जो है वो माइनॉरिटी की मुस्लिम समाज की है। लेकिन बच्चे हमारे जो है MPSC UPSC में 2% से भी कम है। तो मुझे लगता है कि अभी सारे जो उर्दू और माइनॉरिटी की जो संस्था है इनको आगे आना चाहिए। इनको अभी इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज खोलने की ज़रूरत नहीं है, इनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो बच्चे आगे जाना चाहते हैं, नीट हो, JEE हो, जो 12वीं के बाद नीट और JEE से मेडिकल इंजीनियरिंग के एडमिशन्स लेते हैं उनके लिए, और जो बाद में जो ग्रेजुएशन के बाद सरकारी नौकरियों में जाना चाहते हैं उन लोगों के लिए, मुझे लगता है उनके लिए एक सेंटर मालेगांव में अच्छा सेंटर होना चाहिए। और इसके लिए मैं पूरी ताकत से कोशिश करूंगा। ये आज मुझे आपको बताना, आप सब लोग साथ में आइए और मैं मेरा जो उसमें रोल रहेगा वो मैं बिल्कुल अदा करूंगा। एक IPS ऑफिसर है कैसर खालिद साहब नाम के मुंबई पुलिस में,
उनको लाके मैंने अहमदनगर में इसी तरह का एक शुरुआत की और पिछले 3-4 साल में मुझे खुशी होती है कि बहुत सारे लोगों को हमने पुलिस, आर्मी और इन सब नौकरियों में भेजा। क्योंकि जब तक आदमी सरकारी नौकरी, अभी यहाँ पे BUMS डॉक्टर्स ने भी ये एक मुझे रिप्रेजेंटेशन दिया है कि BUMS को भी सरकारी नौकरी में स्थान मिलना चाहिए। जैसे BAMS को मिलता है वैसे BUMS को भी मिलना चाहिए। और डॉक्टर साहब, आज इस मौके पे मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। कोविड के टाइम जब अपनों को हाथ में लगा रहे थे, तब मालेगांव के डॉक्टर ने एक चमत्कार करके दिखाया। जो लोग मुसलमान के हॉस्पिटल कभी नहीं जाते थे, मैंने उस हॉस्पिटल के बाहर बड़ी बड़ी लाइनें देखी है। क्योंकि लोग हमेशा देखते थे, अरे मालेगांव का क्या है ना, बॉलीवुड, वो मालेगांव बॉलीवुड फेमस है। मालेगांव की फिल्में जो है ना वो फेमस है बॉलीवुड। लेकिन कोविड के बाद पूरे हिंदुस्तान को, पूरी दुनिया को यहाँ के डॉक्टरों ने दिखाया। और मैं देखता था कि कोई किट विट पहनते नहीं थे, सिर्फ एक मास्क लगा के। और ये सिर्फ मालेगांव की बात नहीं कर रहा हूँ मैंने ऐसे लोग देखे कि हिंदू स्मशान भूमि में जाके भी उन्होंने अंतिम संस्कार करने का काम कई मुसलमान भाइयों बहनों ने हमारे किया हुआ है, ये हमने देखा है। और इसका कारण है कि एक ओरिजिनल जो डेयरिंग होती है, इसका एक बेसिक कारण क्या है कि ओरिजिनल जो डेयरिंग होती है, डॉक्टर में डेयरिंग होनी चाहिए कि भाई कोई भी पेशेंट हमारे पास आता है तो मैं मेरी ना सोचूं, मैं पहले उसको इलाज करूं। और वो करने का काम जो है, मेरे जो वालिद है वो जब प्रैक्टिस करते थे तो एक्सीडेंट से गिरा हुआ पेशेंट भी उस हालत में कहता था कि मेरे को तांबे हॉस्पिटल लेके जाओ, क्योंकि उसको गारंटी थी कि डॉक्टर तांबे जो है वो कुछ नहीं सोचेंगे, पहले इलाज करेंगे। और इसलिए पहले इलाज करने के लिए जो होता है वो आदमी के अंदर वो एक डेयरिंग होनी चाहिए, जो डेयरिंग आप सबके बीच में थी। और इसी कारण आपने कोविड के टाइम में बहुत अच्छा काम किया। मैं बिल्कुल आपका मसला जो है वो आगे लेके जाने का काम करूँगा। लेकिन इन सब वो भी मसले का जो कोर जो ये है कि वो सरकारी नौकरी में हमारे लोग जाने चाहिए। जब तक सरकारी नौकरी में हमारे लोग नहीं जाएंगे तब तक हमारी जो मतलब हम लोग हमेशा कहते हैं कि एक घर में एक सरकारी नौकर अगर बन जाता है ना तो पूरे घर का भविष्य बदल सकता है। उसके माँ बाप का भी भविष्य बदल सकता है, उसके बच्चों का भी भविष्य बदल सकता है, अगल बगल वाले रिश्तेदार मोहल्ले वालों का भी बदल सकता है। मैंने एक स्कीम वहाँ पे अहमदनगर में की थी, जो मैं चाहता हूँ कि मालेगांव के लोग भी उसमें काम करें, कि 5 बच्चों को, चाहे वो आपके घर के बच्चे हो, चाहे किसी दूर के रिश्तेदार के हो, चाहे मोहल्ले के हो, चाहे कोई भी हो, 5 बच्चों का गार्डियन बन के आपको काम करना है। जो पढ़े लिखे मुसलमान है उसने 5 बच्चों की जिम्मेदारी लेनी है। उसके लिए पैसा खर्चा नहीं करना है, पैसा खर्चा करने की ज़रूरत ही नहीं है। सरकार ने बहुत सारी स्कीमें लाई है, मौलाना आज़ाद से लेके बैंकों के एजुकेशन लोन से लेके बहुत सारी स्कीमें हैं जो आपको पूरा एजुकेशन फ्री में करा के दे सकती है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मुसलमान समाज में मैंने देखी है वो ये है कि क्योंकि माँ बाप हमारे पढ़े लिखे नहीं है तो बच्चों के ऊपर ध्यान देने के लिए कोई नहीं होता है। उनके स्कूल में कोई जाता नहीं है, उनके टीचर से, अब मैं जानता हूँ कि टीचर्स को मिलने का जो मतलब अगर मराठी मीडियम या इंग्लिश मीडियम में जाएंगे तो 90-95% पेरेंट्स जो है वो टीचर को मिलने के लिए आते हैं। और यही अगर आप उर्दू स्कूल में जाओगे तो 10-15-20% ही पेरेंट्स जो है वो टीचर को मिलने के लिए आते हैं। तो ये जो जिनके माँ बाप जो टीचर को नहीं मिल सकते हैं, उन टीचरों को मिलने का काम वो गार्डियन ने करना चाहिए। महीने में 2 महीने में एक बार जाने का, देखने का कि बच्चों की कैसे उसका काम चल रहा है, उसकी एजुकेशनल प्रोग्रेस कैसी है। और कुछ नहीं होता है, मैं हमेशा कहता हूँ कि जो जायंट व्हील होते हैं ना, उसको हम कहते, क्या कहते हैं उसको, जो इसमें होता है पारना बोलते, राहड़ गाड़गा बोलते, जो हम लोग बोलते हैं, जो जायंट व्हील बोलते हैं, उसको जायंट व्हील को एक स्पीड लेने तक धक्का मारने की ज़रूरत होती है।
एक बार उसने धक्का मार दिया कि फिर वो अपने आप चलता है। और मैं समझता हूँ कि इन बच्चों को भी धक्का मारने की ज़रूरत है कि एक लेवल तक उसको धक्का मार के कंपल्सरी उसको भेजने की ज़रूरत है। एक बार वो लाइन उसकी लग गई उसके बाद वो अपने आप आगे जा सकता है। बहुत सारे मसले इसके ऊपर मैं कभी फुर्सत से मैं आऊँगा तब बात करूँगा। अब हमारे मुसलमान समाज के, माइनॉरिटी के समाज के पूरी जो मेंटलिटी है उसको बदलने की ज़रूरत है, और वो बदलने के लिए बहुत काम हमें करना पड़ेगा। क्योंकि लड़की है तो उर्दू मीडियम में डालो और लड़का है तो इंग्लिश मीडियम में डालो, ये भी हमारे यहाँ बहुत होता है। तुम्हारे यहाँ है कि नहीं मेरे को पता नहीं, लेकिन हमारे यहाँ ये बहुत चलता है कि भाई उसको उर्दू की तालीम दो, इसको इंग्लिश की तालीम दो। तो ये ऐसे मुझे लगता है कि नहीं होना चाहिए। और इसमें बहुत सारी चीज़ें जिसपे मैं कभी फुर्सत से जब आऊँगा तो सारे जो हमारे माइनॉरिटी की जो संस्था है सबको एक साथ बिठा के हम लोग एक प्लान बनाएंगे कि इसको कैसे आगे लेके जा सकते हैं, और इसमें बिल्कुल हम काम करेंगे। क्योंकि हम सब लोग जो है हम मानते हैं, हमारे परिवार में हमने हमेशा किसी जाति धर्म में भेद रखने का काम नहीं किया है। चाहे मतलब ऐसा एक भी ईद नहीं होती है रमज़ान की कि जिसमें रमज़ान की ईद में आप कितना शीरकुरमा खा सकते हैं मेरे को बताओ। इसमें से कोई भी ऐसा नहीं है कि जो 10-15 पीस पहले से ज़्यादा शीरकुरमा खा सकता है। लेकिन मैं अकेला हूँ कि मैं 50-50 पहले भी शीरकुरमा खा सकता हूँ क्योंकि मेरे को 100 घर पे जाना पड़ता है। मैं कम से कम रमज़ान के दिन एक दिन में कम से कम 100 से 150 घरों पे हम लोग जाते हैं। मैं अलग जाता हूँ, मेरे पिताजी अलग जगह जाते हैं, माताजी अलग जगह जाती है। अभी लोगों को भी पता है कि इसके घर पे कीमा अच्छा है, किसके घर पे बिरयानी अच्छी है, हमको पता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे ताल्लुकात जो है हम सबके साथ जिससे भी हमारे ताल्लुकात बने हैं उसके साथ हमारे ताल्लुकात एकदम घरेलू बने हैं। और इसीलिए पार्टी लाइन के ऊपर ये राजनीति हमेशा होती रहती है। मैं आज आपका शुक्रिया अदा करने आया हूँ। जब फुर्सत से आऊँगा तो और बातें हम इस विषय पे करेंगे। एक अलग से मीटिंग हम सिर्फ माइनॉरिटी स्कूल्स के लिए हम एक अलग से मीटिंग करेंगे। उसमें कुछ अच्छे नुमाइंदों को भी बुलाएंगे जो एजुकेटेड माइनॉरिटी के जो लोग हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, उनको भी बुलाएंगे, उनको भी साथ में बिठाएंगे और एक अच्छा काम जो है वो नासिक के भी कुछ माइनॉरिटी के एजुकेशन है, जलगांव के भी अच्छे इकरा वगैरह वाले सबको साथ में बुलाएंगे और एक अच्छा काम आने वाले भविष्य में करेंगे। इतनी बात रखता हूँ। वापस एक बार आप सबको शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद।